हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 2 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। आज बारी है प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 ये आपके सामने हमने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न में क्या कह रहा है आपको हम समझा दे रहे हैं। हमसे कह रहा है कि एक फलन है f(x) बराबर 2x माइनस का 5 इस रूप द्वारा निरूपित है या परिभाषित है। ये फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। आपसे कह रहा है कि f0, f7, f-3 का मान याद करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको फलन दे रखा है ये दे रखा है। अब 0, 7, -3 का वैल्यू पूछ रहा है तो भैया x स्टैंडर्ड फॉर्म है तो x की जगह क्या रखोगे? पहले 0 रख के चेक करोगे, फिर 7 रख के देखोगे, फिर -3। तो जो इसका मान निकल के आएगा वो आपको बताना है। तो जो x की जगह आप रखते हो उसको बोलते हैं इनपुट, जो आप डोमेन देते हो, ठीक है ना। और एक्स की जगह जो चीज आप रखते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है, वो आपका आउटपुट निकल के आता है, ठीक है ना। एक इनपुट का एक आउटपुट तो फंक्शन फलन कहलाता है, ठीक है। बाकी चीजों पे हमने चर्चा कर रखी है, आप हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए जिसपे हमने फलन पर इंट्रोडक्शन दिया है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं f0। तो दिया क्या है आपको बताना। गिवन पे क्या है भैया? आपको गिवन में है क्या? गिवन पे दिया है भाई f(x) बराबर आपको दिया है 2x माइनस का 5, ठीक है। और f0 का मान पूछ रहे हैं, मतलब x की जगह आप क्या निकालो रखोगे? f0। जब आप x से बराबर 0 ले रहे हो तो भैया आपको क्या मिल रहा है आउटपुट बताना। 2x की जगह 0 माइनस का 5, ठीक है। 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना निकल के आ गया? माइनस का 5। तो मतलब f0 का मान कितना निकल के आ गया? माइनस का 5, ठीक है ना। चलो अब बारी है f7। खाली वैल्यू पुट करके देखना। अब हम लेंगे भैया f7, ठीक है। तो f7 बराबर भाई x की जगह आप क्या रखोगे? 7, ठीक है ना। 2 7 14, ये माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 9। तो f7 कितना आ गया? 9, ठीक। यही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आप f3 निकाल लो। अगर आप इसका कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या है? -3 लेना है। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पर -3 रख के अब इसका आउटपुट निकालोगे तो -3 आप रखोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? 2। ये हो जाएगा -3 और माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 5, ठीक है। और माइनस माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। वही प्लस हो जाएगा, 6 5 11, ये हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। चलो हमेशा बड़ी संख्या पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। बड़ी संख्या 6 6 के पीछे माइनस है, हमने माइनस। तो भैया f-3 -11, f7 9 और f0 माइनस, अच्छा ये वाला लगा दीजिए। एक एक -5 यहाँ भी दे रखा है, ये वाला -5, ठीक है। f0 है -5, f7 है आपका 9, f-3 है -11। वैल्यू पुट करके गुणा भाग करके आपको इसका मान निकालना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चलो ठीक है ना। चलो ये आप लिख लो, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 भी इसी तरह है, ठीक है। आप इसको लिख लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अब प्रश्न नंबर 4 की हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 की भी हम चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है पढ़ लेते। पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर आपको हम बताते हैं। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? देखो हमसे कह रहा है कि फलन टी से जिसका तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में क्या दे रखा है? प्रतिचित्रण करता है, जो टी सी बराबर इस फॉर्म द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कुल कहने का मतलब क्या है कि जो आपको दे रखा है उस पर फोकस मत करो। आपको ये फलन क्या दे रखा है? देखो फलन दे रखा है टी सी, ठीक है। टी सी बराबर दे रखा है आपको भाई 9c/5 और क्या दे रखा है? 32, ठीक है ना। जो चीज लिखा है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप मत पढ़ो, क्योंकि शब्द थोड़ा कठिन है जो आपको समझ में कम आएगा। ये हम बता रहे हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये फलन दे रखा है, ठीक है। वहां x के रूप में फलन था, यहाँ c के रूप में फलन है। किसके रूप में? c के रूप में हमारा फलन है। और आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है? आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है। क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है? आपसे 3 4 चीज का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर c के रूप में, मतलब यहाँ पर अल्फाबेट अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनको आप उनमें से किसी भी रूप में आपका फलन हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाई एक्स से ही आप ले रहे हो, आप सी भी ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना। तो ये डाउट अपने मन में नहीं रखना है।
पहला क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि पहला बता दो टी, एक मिनट, हाँ टी जीरो बता दो। क्या कह रहा है भैया, टी और जीरो, सी बराबर जीरो है, और कह रहा है टी क्या दे रखा है, एक मिनट, 28, हाँ ये दे रखा है टी आपका 28 का मान बता दो, ठीक है। और क्या दे रखा है, टी माइनस 10 का बता दो, और कह रहे हो भैया टी माइनस 10 का मान बता दो। और हमसे क्या कह रहा है कि सी का मान बताओ जब टी सी बराबर 212। हमसे कह रहे भैया कि सी का मान बता दो, सी का मान बताओ, सी का मान बताओ भैया, सी का मान बताओ कि जब इस सी का मान बताना है हमको, इस सी का मान बताओ जब टी सी बराबर आपको 212 गिवन हो। समझ में आ रहा है भाई साहब, इन तीनों को तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालोगे। चौथे वाले में कंडीशन क्या दे रखी है भाई, आपको इस सी का मान बताना है। ये 9/5/32 है ना, ये सी का मान बताना है किस कंडीशन पे, जब ये टीसी आपको गिवन हो। अभी तो आप टीसी निकालते हो, कहने का मतलब ये वैल्यू पुट करके 0 के लिए आप टीसी निकालोगे, और 28 के लिए आप टीसी निकालोगे, और -10 के लिए आप ये टीसी निकालोगे, ठीक है। कहने का मतलब कि ये वैल्यू निकाल, ये वैल्यू पुट करके आप टीसी तो निकाल लोगे, लेकिन हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं भैया कि टीसी बराबर 212 है, उस केस में सी का मान याद करो। क्लियर है, चलो पहले तो हम ये निकालते हैं टी जीरो, एक बार क्लियर कर लेते हैं, यही चीज दे रखा है, कहीं गलत लिख दी हूँ, ठीक है ना। टी जीरो ही है, देख लेते हैं, हाँ टी जीरो है, और कह रहे टी 28 पूछ रखा, टी माइनस का 10 पूछ रहा है, चलो क्लियर है, यही पूछ रहा है। अब टी जीरो निकालते हैं भाई, जहां जहां आपको सी देखे वहां पर क्या रखोगे, जीरो, ठीक है ना। सी का तुलना कंपेयर करोगे तो सी का ही बराबर जीरो दिख रहा है, तो निकाल लो भैया 9 गुणे सी, और बड़ा 5 हो जाएगा भैया, ये प्लस का 32 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कि 32। तो भैया अगर टी जीरो की बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 32। टी जीरो कितना निकल के आएगा, 32। कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। अब टी 28 की बात कर लेते हैं भाई, टी 28 की अगर बात की जाए तो भैया आप 9 और सी की जगह 28 रखोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 32। क्लियर है, क्लियर है, चलो इसे पहले आप इससे डिवाइड करके देखो, 5×5 = 25 हो जाएगा, ध्यान देना, ये तो 9 तो रहेगा ही, गुणे 5×5 5 बार बार जाएगा, और ये 5×6 = 30। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब भैया क्या करोगे, इसको ये 32 करो, ठीक है, गुणा करा देते भाई, 9×6 = 54 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, 45 और कितना हो जाएगा, 5 50, ठीक है ना, 50.4 और प्लस का 32, ठीक है। चलो अब इसको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 50 3 आपका हो जाएगा 82, बराबर कितना हो जाएगा, 82, और 82.4, ठीक है ना, 82.4। तो भैया टी 28 कितना आ गया, 82.4, और टी जीरो कितना आ गया, 32। आप इसको लिख लो, फिर हम इन दोनों को आपको ये, हाँ इस दोनों को आप हल करके बताएंगे, ठीक है। आप इसको लिख लो, चलो लिख लो भैया कि टी जीरो 32 आ गया, टी 28 आपका 82.4 आ गया, ठीक। चलो अब ऐसे आप लिख लो फिर इन दोनों को बारी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, आप इसको लिख लो, ठीक, इसे लिख लो। अब आगे देख लेते हैं भैया, आगे देख लेते हैं, चलो आगे क्या कह रहे हैं, आगे भैया टी -10 पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पर रखो भाई टी और माइनस का 10 का मान, ठीक है। अब सी की जगह आप क्या रखोगे, -10 रखोगे, भाई 9 गुणे -10 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, यही है, हाँ यही है। इसे काट दो भैया, 5 एक बार, 5 दो बार जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसको गुणा करा दोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब ये घटेगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये घटेगा। 18 2 कितना होता है, 20 होता है, 20 10 30 होता है, और 30 2 32 होता है, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह कौन सा लोगे आप, भाई बड़ी संख्या पीछे वाले चिन्ह लेते हैं, बड़ी संख्या है 32 पीछे क्या है, प्लस, तो प्लस का 14, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जोड़ घटा के आप देख लेना, तो भैया टी -10 आ जाएगा, प्लस का 14, ठीक। अब चलते भैया इसका मान लिख लो, ठीक, ये समझ में आया, इससे आप लिख लो, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, अब ये हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है कि भाई सी का मान बताओ जब टीसी पर, तो अभी तक क्या था कि भाई आपको ये टीसी ही निकालना था, और कंडीशन क्या था कि टी जीरो पे निकालना, टी 28 पे निकालना, टी -10 पे। तो भाई 0 28 -10 पे तो आपने निकाल दिया, इनका वैल्यू जो निकल गया 32 आया था, और क्या था, जो भी आया था। तो अब क्या रहा है कि इस बार हम आपको ये दे रखे, कि भैया हम आपको ये देंगे अपनी तरफ से, आपको इस सी का मान ज्ञात बताओ। सी मतलब यहाँ पर अगर आप समझोगे, यहाँ पर सी दे रखा, वहां पर एक्स दे रखा था, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा, पहले आपको एक्स दे गिवन पे था कि एक्स का मान जो आप रखते हो और जो आउटपुट निकल के आता है उसको आउटपुट बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या क्या कह रहा है, वे टी फलन
f(x) बराबर आप जो आप फलन लिखते हो तो फलन आपके यहाँ पर दे रखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा, वही इनपुट जो आप देते थे वही इनपुट ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो c का मान बताओ जब tc बराबर 212। भाई आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है 212, ठीक है। चलो 9 c निकालना है 5 10 का 32, ठीक है। और यही c निकालना है हमको, यही c निकालना है। तो भाई 212 करो, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। 2 0 बार गया, 11 में 3 गया 9, गलत हो गया भाई। 11 में 3 गए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक हो जाएगा, क्लियर है। कोई समस्या तो कितनी आई भैया 180। 2 में 2 गया 0, इधर से आप उधार लोगे, 11 में 3 गया 8, ठीक है। कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 8, ये एक का एक हो जाएगा भैया 180 है। कितना आया 180 आया भैया, कितना आया 180 आया। तो भैया 180 आप लिखो, समझ में आया ना कैसा है। 180 लिखो, बराबर का क्या है 9c/5। 5 इधर लो, नीचे वाला ऊपर आएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, ये समझ में आया ना भाई। ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है भाई। 9 एकम 9 दूनी 18, 2 इधर एक 0 20 हो जाएगा। 9 2 बार गया 0 तो है 0 लगा दिया, 20 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भैया हमने क्या बात है भैया कि आपको जब टीसी दे रखा है तो भैया सी का मान पूछ रहा था, तो सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हमने आपके 2 प्रश्न करा दिए हैं, प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 4। कल हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, ठीक है। आप इसे एक बार देख लो, क्लियर है। चलो तो कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।